स्वागत है बुंदेलखंड बुलेटिन के खास एपिसोड में, जिसका नाम है खास मुलाकात। आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय करवा रहे हैं वो शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। आज हम आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहे हैं जो कि झांसी की जानी मानी शख्सियत है। यदुवंशी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सागर यादव। आइए हम बात करते हैं उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। सागर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल, आपका राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई विचार ही नहीं था। आर्मी में जाने का विचार था, शुरू से सोचता था एनडीए क्लियर करना है, एनडीए में जाके देश की सेवा करनी है। लेकिन जब मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और बाहर आकर देखा हॉस्टल से, तो मैंने देखा कि समाज में गरीब और अमीर की खाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों को मतलब उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सुनने वाला कोई नहीं था। मैं अपने पिताजी को देखता था, वो रोज़ 100-500 लोग आते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उनकी समस्याएं सुलझाते थे। तो एक अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि लगा कि नहीं, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। क्षेत्र में जाना चालू किया, लोगों का प्रेम मिलना चालू हो गया, ऐसे राजनीति में आ गए। इस पुल को देखकर आपको कुछ याद तो आ रहा होगा सागर जी। अखिलेश जी के कार्यकाल में इस पुल की नींव रखी गई, पर योगी सरकार के 3 साल बीत चुके हैं और यह अभी तक अधूरा है। तो क्या जनता को इसकी सौगात 2022 में अखिलेश सरकार में ही मिल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस पुल को देख के सबको यही याद आता है कि ये परियोजना जो है ये अखिलेश जी ने सौगात के रूप में झांसी को दी थी, और जिसका 50% से अधिक काम अखिलेश जी के शासन में करा दिया गया था। और अभी बाकी आप देख रहे होंगे 10 से 15% काम बचा हुआ है और वो काम पूरा नहीं हो पाया है। और हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जब 22 में हमारी सरकार आएगी तो ज़रूर पूरा होगा। लॉकडाउन में आपका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें आप श्रमिक मजदूरों को हाईवे पर पैसे बांटते दिखे और उनकी मदद करते हुए दिखे। समाज सेवा तो आपने खूब की है, पर आपने राजनीतिक करियर ही क्यों चुना, मतलब समाज सेवा करने के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि इंसान अगर सच्ची सेवा करना चाहता है देश की, लोगों की, तो उसे या तो फ़ौज में जाना चाहिए या राजनीति में जाना चाहिए। जिस तरह एक फ़ौजी देश की सीमा पर रक्षा करता है देश की, उसी तरह एक सच्चा राजनीतिक व्यक्ति, और हमारी समाजवादी पार्टी जो है वो उन्हीं सिद्धांतों पर खड़ी है। माननीय लोहिया जी के सिद्धांतों पे, मुलायम सिंह जी के सिद्धांतों पे। उनके सिद्धांत ही हैं कि लोगों के काम कैसे हम आ सकें। तो इसलिए समाजवाद से प्रेरित होकर, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से प्रेरित होकर और आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्रेरित होकर मैं राजनीति में आया और मुझे यही बेहतर लगा। और प्रदेश में जो बढ़ती आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम की विफलता है, और इस सिस्टम को आदरणीय अखिलेश जी ने 100 नंबर चलाई। उन्होंने जो कानून को कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाया था वो बेहतरीन काम किया। इतना अपराध भी नहीं था। आज सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये सत्ता की और शासन की दोनों की विफलता है। तो जैसा बबीना से आपको बहुत प्यार मिला, बबीना की जनता से आपको, तो 2022 में आने वाले समय में कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको बबीना विधानसभा से टिकट मिल पाएगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात, बबीना के लोगों से प्यार की बात है तो हमारा उनसे 20 साल पुराना रिश्ता है। घर घर से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति से पर्सनल व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। तो वो हमारा घर है, बबीना हमारी माँ है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। और रही बात टिकट की, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं, उनके सिपाही हैं। उनका जैसा जो भी निर्देश होगा उस निर्देश का पालन किया जाएगा। अगर वो टिकट देंगे तो बखूबी लड़ेंगे। और सागर जी, जैसे आपके नेतृत्व में जितने भी झांसी में आंदोलन हुए हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा आप पर बल का प्रयोग किया गया है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या महसूस करते हैं? देखिए, मैंने जब राजनीति की शुरुआत करी तो हमेशा से एक था कि क्रांतिकारी कुछ करना है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये मेरे आइडियल थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग मेरे आइडियल रहे हैं। तो लाठियाँ तो इन लोगों ने भी खाई हैं। हाँ, जब हमें लगता है कि गलत हो रहा है हमारे लोगों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, तो हम सड़क पर उतर के संघर्ष करने वाले लोग हैं। क्योंकि लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो ये संसद आवारा हो जाएगी। तो उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर हम तो भाई समाजवादी लोग हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं। ना लाठियों से डर है, ना मुकदमों से डर है। हमारा काम है जनता की सेवा करना, उनके मुद्दों को उठाना और लड़ना।
इससे पहले 5 साल अखिलेश सरकार का कार्यकाल रहा उत्तर प्रदेश में। तो एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें अस्पताल के अंदर पानी गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उस पर कहा जा रहा है कि जो सरकार की विफलताएं हैं वो अब सामने आ रही हैं, इसका खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है और जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये सारे मीडिया वाले जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कामों का उद्घाटन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को तो आप तुलना नहीं कर सकते इनके कामों से। उनके काम ही अलग थे। एक विजनरी लीडर हैं वो। ही इज़ अ विजनरी लीडर। ही हैज़ अ particular vision for Uttar Pradesh and he has done it well and he has proved it that he is a visionary leader and he is perfect for Uttar Pradesh. जिस प्रकार झांसी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम झांसी के लोगों से और बुंदेलखंड के लोगों से अगर ये कहें कि भाई कोरोना से आप डरिए, घर में रहिए, तो बुंदेलखंड का आदमी डरने वाला आदमी नहीं है। एक कहावत है आला उदल के ज़माने की कि एक खो मारें दो मर जावें और तीजा दहशत से मर जावें। तो बुंदेलखंड ऐसे हमारे झांसी की लक्ष्मीबाई हैं, तो ऐसी वीरांगनाओं का और ऐसे वीर पूतों का, आला उदल जैसों का, ऐसे लोगों का गढ़ है। तो यहाँ के लोगों से ये नहीं कहना है कि आप कोरोना से डरिए तो घर में रहिए। यहाँ के लोगों से ये कहना है कि आपको अगर सुरक्षित रहना है, आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, परिवार की सुरक्षा के लिए आप घर में रहिए। और 2022 में जो आपकी चुनावी रैली है या आप जो तैयारी चल रही है राजनीतिक, तो आपकी साइकिल 2022 में कितना सफ़र तय कर पाएगी? देखिए, हमारी साइकिल 351 के आंकड़े से ऊपर रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कह चुके हैं, उस पर काम चल रहा है। और जिस हिसाब से मज़दूर परेशान हुआ है इस लॉकडाउन में, जिस हिसाब से गरीब तबका परेशान हुआ है, गांव के लोग परेशान हुए हैं, तो आज की डेट में लहर यही कह रही है। और जिस हिसाब से जातिवाद बढ़ा है, तो आज की हिसाब तो आपका मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी बिल्कुल आएगी? समाजवादी पार्टी बिल्कुल आएगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों पर और हम सब की मेहनत पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हम लोग को भरोसा है कि हम लोग ज़रूर अपनी मेहनत से समाजवादी पार्टी को दोबारा शासन स्थापित करेंगे और समाजवादी शासन लागू करेंगे, जहां सब एक समान होंगे, विकास होगा और सिर्फ विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।